A very great good evening to all of you. This is your own Deepak Barfiwala on the behalf of Millennium Career Consultants Kurukshetra. Today I am with you and with a happy heart and a lot excitement in my heart. I'm going to tell you about the past tense. And earlier I recorded an MP3 around 1 hour, up to 30 minutes, half an hour on present tense. In that I told about what is tense and what is the role of present tense. So today I will talk about the past tense. और आपकी मदद के लिए मैं इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करते हुए बात करूंगा, क्योंकि इस MP3 को रिकॉर्ड करने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ ये है, मेरे जितने भाई बहन हैं हिंदुस्तान भर में जिनको टेंसेस को समझने में अभी भी दिक्कत है, जो हमेशा एक ही चीज़ सोचते हैं कि हमारी ग्रामर बड़ी वीक है, हमारे टेंसेस की नॉलेज बड़ी कम है, तो उन सभी मेरे जो आदर योग्य भाई बहन हैं उन सब की मदद के लिए ये MP3 उनकी सेवा में हाजिर है। पास्ट का मतलब है जो चीज़ बीत चुकी है, जो समय जा चुका है, पिछला समय और पहले का समय। और टेंस का मतलब है जो हमें टाइम के बारे में बताए, जो हमें समय के बारे में बताए, उसे हम टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस में आगे चार हमारे पास चीज़ें हैं, चार पार्ट्स हैं। सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट का मतलब है जब आप कुछ कहना चाहते हो, कोई काम आपने किया, आपने कुछ कहा, आपने कुछ किया, आपने बोला, आपने देखा, आपने सुना, मतलब कोई भी चीज जो आपने पास्ट में की है आप वहां सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, अनिश्चित भूतकाल भी इसको कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, आप पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट का मतलब है काम को करने वाला जो पर्सन है, जिसको आप हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। सब्जेक्ट आपके 8 तरह के होते हैं नॉर्मली, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और कोई भी नाम। और जो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म का मतलब है क्रिया, जो आपका एक्शन है, जो आपकी वर्ब है, जो आपकी एक्टिविटी है। जैसे सुनने की एक्टिविटी लिसनिंग है, हियर है, देखने की वॉच है, लुक है, खेलना प्ले है, खाना ईट या टेक है, और टच करना है या राइट करना है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, क्रियाएं जो हैं आपकी। और ऑब्जेक्ट में है आपकी वस्तुएं, जिन चीज़ों के साथ आप क्रिया कर रहे हैं या जिन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं, कर्म जिसको हम कहते हैं। और सेंटेंस आपके दोस्तों 4 तरह के होते हैं। सिंपल सेंटेंस हैं, नेगेटिव हैं, इंटेरोगेटिव हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैं। सिंपल सेंटेंस होता है जिसको हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। सिंपल आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो बात है, जो फीलिंग है, उसको शेयर करते हो। और सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दोस्तों ये पास्ट टेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है, तो इसको आप बड़े अच्छे से समझें और इस MP3 को बार बार इसको सुने और कॉपी पेन हाथ में लेकर सुने। जब भी आपको कोई फॉर्मूला पता चले आप झट से उसको कॉपी पे लिख लें। और हम बात कर रहे थे सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में 4 तरह के सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंस हैं, नेगेटिव हैं, इंटेरोगेटिव हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैं। सिंपल का फॉर्मूला वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने क्रिकेट देखा, आई सॉ या आई वॉच्ड क्रिकेट, या मैंने पत्र लिखा, आई रॉट अ लेटर। और तो आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जब आप नॉट की भाषा में, नहीं की भाषा में, नहीं की सेंस में अपनी बात कहेंगे, जहां आपको हेल्पिंग वर्ब अपनी ओर से इंस्टॉल करनी है, डिड। जैसे प्रेजेंट में आपने डू डज इंस्टॉल किया था जब बात आई थी सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव की, तो यहाँ सिंपल पास्ट का जो नेगेटिव है वहां पर आप डिड नॉट इंस्टॉल करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ सिर्फ सिंपल सेंटेंस में आएगी। नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपकी फॉर्म फर्स्ट आ जाएगी और डिड आपका आ जाएगा। डिड में जो ईडी था वो आपका वहां पर एडजस्ट हो गया। तो नेगेटिव, अगर मैं सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपसे शेयर करूं तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने
झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई। या फिर मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, और आई डिड नॉट टेक डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच, जो भी आप बात कर रहे हैं। और इसी तरह से इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में दोस्तों डिड आपका बाहर आ जाएगा, डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और नेगेटिव इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें तो डिड आपका पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका नॉट आ गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। तो सिंपल पास्ट जो है उसको याद रखने का तरीका क्या है? कोई भी काम आपने जो पहले कभी किया, जैसे खाया, पिया, सुना, गया, देखा, मिला, पढ़ा, लिखा, महसूस किया, कल्पना की, रोया और खेला, कूदा और सोचा, बिताया, खाया, खिलाया, बहाया, और तो इस तरह के जो है, मतलब जो काम आपने पास्ट में किया है वो आपका सिंपल पास्ट के तहत आएगा। और सिंपल पास्ट में आपके 4 सेंटेंसेस हैं, सिंपल, नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। और दूसरा है दोस्तों पास्ट में आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जो काम आप कर रहे थे, जो काम चल रहा था, जो काम हो रहा था। और इसमें आपका जो फॉर्मूला है सेंटेंस का दोस्तों वो है सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, और सब्जेक्ट आपके फिर से वही 8 सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और कोई भी नाम। वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी अटैच कर देंगे। आईएनजी अपने आप में ये बताता है कि आपका जो टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस है, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। यहाँ हाँ हल्की सी चीज़ ये ध्यान देने वाली है, वॉज और वर्ब किस किस के साथ लगेगा। जैसे ही, शी, इट और कोई नाम है तो वहाँ आप वॉज लगाएंगे, और आई के साथ भी वॉज लगाएंगे, और यू, दे, वी और प्लूरल के साथ आप वर लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ एक और बड़ी ध्यान देने वाली बात है, आपका आई के साथ वॉज लगेगा, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जब आई के साथ वर भी लगता है। वो लगता है जब आप काश में कोई बात कहते हैं, जैसे काश में प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ इफ़ भी लगेगा और वर भी लगेगा आई के साथ। वैसे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ वॉज ही लगता है। तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का आपका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का दोस्तों फॉर्मूला आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हल्की फुल्की गलती मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं से पढ़कर या देखकर नहीं बोल रहा हूँ। जो भी आज तक मैंने पिछले सालों में आप जैसे अच्छे लोगों को, अच्छे बच्चों को, अच्छे मेरे दोस्तों को, भाई बहनों को जो भी इंग्लिश की चीज़ें सिखाई हैं, ये माइंड में लगभग हर समय ही रहती हैं, तो मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसलिए हल्का फुल्का मैं स्लिप कर जाता हूँ। और हम थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव पे, तो वॉज वर आपका पहले आ गया और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव में दोस्तों आपका आ जाएगा वॉज वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं आपको 4 सेंटेंसेस के हिंदी और इंग्लिश में बोलकर दिखाता हूँ। मैं लिख रहा था, मैं नहीं लिख रहा था, क्या मैं लिख रहा था, क्या मैं नहीं लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग, आई वॉज नॉट राइटिंग, वॉज आई राइटिंग, वॉज आई नॉट राइटिंग। और फिर आपका पास्ट में दोस्तों आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है जो काम आप खत्म कर चुके थे, जो काम हो चुका था, जो काम पूरी तरह से फिनिश हो चुका था, मतलब हो गया था, हो लिया था, हो चुका था, एक ही बात है। इसका दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो हैड है। जैसे सिंपल जो प्रेजेंट में आपका परफेक्ट था उसमें आपका हैज़ हैव था, तो कुछ सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ लगाया, कुछ के साथ हैव लगाया। यहाँ सभी के साथ आप हैड यूज़ करेंगे, तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस आपका हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
और नेगेटिव में आपका हैड के साथ नॉट आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और दोस्तों इंटेरोगेटिव की जब हम बात करेंगे तो आपका सब्जेक्ट से पहले आपका हैड आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। जब आप दोस्तों नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो हैड आपका पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भारत मैच जीत चुका था, भारत मैच नहीं जीत चुका था, क्या भारत मैच जीत चुका था, क्या भारत मैच नहीं जीत चुका था। इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया हैड नॉट वॉन द मैच, हैड इंडिया वॉन द मैच, हैड इंडिया नॉट वॉन द मैच। और ये परफेक्ट था दोस्तों। परफेक्ट के बाद आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या है दोस्तों, काम आपका कोई पहले पास्ट से चला हुआ और अभी तक भी चल रहा था। जैसे मेरे पापा 10 साल से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे, मेरा भाई 4 साल से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा था, मैं आकाश इंस्टीट्यूट से AIEEE की कोचिंग ले रहा था, या मेरी माँ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के पद पर कार्य कर रही थी। इस तरह के हैं जब आप एक टाइम देते हैं और काम आपका पास्ट से शुरू होकर अभी पास्ट तक भी चल रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस में दोस्तों आप सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस में आपका जो टाइम ड्यूरेशन मेंशन्ड है। अगर आपका समय अंदाजन दिया हुआ है जैसे 2 साल, 2 महीने, 6 महीने, 8 दिन, तो आप 4 लगाएंगे। और जब आपका एक प्रॉपर टाइम है जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, या आपकी कोई डेट मेंशन है, कोई ईयर मेंशन है, मंथ